रूरू बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है, उसे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रूरू, तुम उस कन्या के लिए अपनी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी बारिया परम द्वारा जी उठेगी। रूरू बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आदि आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। उग्र शिवाजी कहते हैं, तब गंधर्व राज विश्ववासु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए। देवदूत ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रूरू की बारिया कल्याणी परम द्वारा मर चुकी है। यदि आप मान ले तो वह रूरू की आदि आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रूरू की बारिया परम द्वारा को जलाना चाहते हो तो वह रूरू की आदि आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। उग्र शिवाजी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वे सुंदरी मुनि कन्या परम द्वारा रूरू की आदि आयु से संयुक्त होकर सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रूरू के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बड़ी चढ़ी थी। उन्होंने बारिया के लिए अपनी आदि आयु दे दी। तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वह दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर सी कांति वाली उस दुर्लभ बारिया को पाकर व्रतधारी रूरू ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रूरू किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुब जाति के एक बूढ़े सर्प को सोते देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया। उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुब ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। इस प्रकार महाभारत का ये 9वां अध्याय पूरा हुआ।